अच्छा, ऐसी हरियाली हर तरफ हो ना तो ऐसा लगता है कि आप शहर को छोड़कर किसी गांव में आ गए हैं या फिर एक छोटे शहर में आ गए हैं जहां अभी भी हरियाली है। वैसे ये आप अपने घर के आसपास भी क्रिएट कर सकते हैं। वैसे गांव वाली फील तो अब आपको सीरियल झनक को देखकर भी आएगी, क्योंकि झनक जो है ऋषि को छोड़कर अब अपने गाँव जा पहुंची है। अब ऋषि और झनक के बीच में क्या वाकई में फिजिकल डिस्टेंस के साथ साथ दिलों में भी दूरियां आ जाएंगी? झनक झनक झनक, एक झूठ छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलेंगे आप। अब माना कि आपको घर वापस आना ही था, क्योंकि शहरी बाबू यानी कि ऋषि ने तो आपका साथ निभाने से मना कर दिया है, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आदिति पर ध्यान दे, क्योंकि उनका और आदिति का रिश्ता जो खराब होने वाला है। ऐसे में झनक को बुरा तो बहुत लगा है, लेकिन वो अपने घर वापस आ गई है, जहां गांव में आने के बाद एक एक कर उसे झूठ पे झूठ बोलना पड़ रहा है। कभी वो ऋषि की तारीफ करते नहीं थक रही है, तो कभी अपने ससुराल वालों के बारे में वो ढेर सारी बातें पूरे गांव वालों को बता रही है। झनक अपने मन में कई राज लिए घूम रही है, मगर अपनी बातों से वो किसी को ये नहीं बताना चाहती कि वो कितनी परेशान है और उसे बार बार ऋषि की याद आ रही है। बहाने बताओ। वो बोल रही है कि उसको वैसे उसके घर से ससुराल से कुछ मिला नहीं है, बट ऐसे ही बता रही है हमें को बहुत कुछ भेजा है। एक तो ये झूठ है, दूसरा झूठ ये बताएंगे। हाँ, उसके साथ जो भी उसे एक्सेप्टेंस की जो समस्या हो रही होगी वहाँ पे वो हमें नहीं बता रही है, वो जिस तरह से भी छुपा रही है। तो वही सब चीज़ें हैं, बहुत सारे पहलू हैं, और जो हमारे पहलू थे इसको लेके, झनक को लेके, जो उसकी परवरिश, इसकी पढ़ाई लिखाई और जो इसे एक्सेप्टेंस मिले ना मिले, तो वो सारी जो उलझने हैं वो धीरे धीरे रिवील होंगी। अब देखिए ना, झनक पूरे गांव वालों के सामने तो इस राज को छुपा रही है कि वो ऋषि को छोड़कर वापस चली आई है, लेकिन जब उसके सामने उसकी माँ आई तो वो मानो उनसे लिपट गई। माँ तो माँ होती है और माँ के साथ तो नाता ही अलग होता है। मगर यहाँ पर एक और नया ड्रामा शुरू हो गया, तब जब बुआ जी अपनी ही कहानी लेकर बैठी हुई हैं और झनक की माँ को खरी खोटी सुनाने लग गई। अरे उनको छुट्टी कहाँ मिलता है सखी का, कि हम तो खुद ही परेशान है। पुलिस अफसर है ना, बहुत ज्यादा काम होता है उनको। गांव में कितने लोगों की बेटी ब्याही है शहर में, या अकेली ब्याही है का, जो 5-5 को मर्द को लेके भाग गई है? नहीं, उस पे मुझे तो शक नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ आ गई थी। तो मुझे तो यही लग रहा है कि वो, उसने वही बोला कि वो बीच रास्ते इनसे मिली और वही लेके आ गई। तो जिस तरह से उसने कन्विंस करने की कोशिश की है, तो शायद हम कहीं ना कहीं कन्विंस हुए हैं। देखिए, फिलहाल ऋषि तो अपनी आदिति को मनाने में व्यस्त है, मगर यहाँ झनक का हाल बुरा है, क्योंकि वो तो झूठ पे झूठ बोल रही है और फिलहाल ऋषि ये भी रियलाइज नहीं कर रही है कि उनकी वजह से झनक को क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि झनक और ऋषि आगे किस तरह से अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अंत में हीरो और हीरोइन को ही तो मिलना होता है ना। मुंबई से प्रिया धवड़ के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।